हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपके कलाम की जो तृतीय श्रेणी है, तृतीय श्रेणी जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे थे एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले बात करें दोस्तों, फास्ट कलाम रीटमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले रीटमेंट्स, और जो कलाम रीटमेंट्स के जो टेस्ट है दोस्त, और टेस्ट नंबर कौन सा आपका, टेस्ट की बात करें तो आपका माइनर टेस्ट 8 की बात करें, जो कब होगा आपका, इस संडे को ये टेस्ट होगा। पहले 11 तारीख को था, अब संडे को कर दिया, ठीक है। संडे को ये टेस्ट होगा ना, माइनर टेस्ट 8 की बात करते हैं हम। इसका जो सिलेबस, इसका सिलेबस है आपकी, सिलेबस की बात करें, और सिलेबस के अंदर आप राजस्थान के इतिहास की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो इसके अंदर आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मेवाड़ राजवंश। दूसरा टॉपिक आएगा आपका बीकानेर राजवंश। और तीसरा आएगा इन राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था, राजवंशों की प्रशासनिक व्यवस्था, तो तीनों टॉपिकों की जो एमसीक्यू है वो देखने को मिलेंगे इसमें आपके, जो माइनर टेस्ट 8 है इसके अंदर, ठीक है। लगभग 35 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात करते हैं, और आज हम शुरुआत करने वाले आपके मेवाड़ राजवंश की। कल ही बोल दिया था आपको कि मेवाड़ राजवंश आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि 2 दिन हो गया आपको, सोमवार और मंगलवार, और आज बुधवार है। तो 2 दिन में आपने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई भी की होगी, विश्लेषण विधि का भी उपयोग किया। यदि मान लीजिए टुकड़ों में बांट के आपने पढ़ा है, तो भी आपके यहाँ पर अच्छी तैयारी होनी चाहिए। शुरुआत जो आपकी प्रारंभिक शास्त्र का वो याद होनी चाहिए। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं मेवाड़ राजवंश की। देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेवाड़ राजवंश के बारे में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, एमसीक्यू की बात करें सबसे पहले, सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोहिल वंश की। गोहिल वंश की बात करते हैं तो गोहिल में देखो पहला क्वेश्चन आपको बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बप्पा रावल से। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं उन शासकों की बात कर रहा हूँ मैं। बप्पा रावल से आपके आरपीसी हो चाहे दिनेश बोर्डो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। और फिर आपके गोहिल वंश में बात करें, जेतर सिंह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा आपका, जेतर सिंह। और तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर, जो जेतर सिंह का चाहे इल्तुतमिश और आपका जेतर सिंह का बुथाला का युद्ध काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है बुथाला का युद्ध वगैरह, ठीक है। इसके अलावा तीसरा आपका जो रतन सिंह था आपका, रावल रतन सिंह, अंतिम शासक। इसके समय आपके 1303 के अंदर कौन सा आक्रमण होता आपका, एक आक्रमण होता। तो एक आक्रमण हम पढ़ रहे थे, ठीक है। जालौर में पढ़ा था हमने, रणथंभौर में पढ़ा था, ठीक है, सिवाना में पढ़ा था। जो क्रम पूछा जाता है उसमें आपके 1303 वाला क्रम आता है चित्तौड़गढ़ में। यह अंतिम शासक था आपका गोहिल वंश का, अंतिम शासक ये था आपका गोहिल वंश का। और गोहिल ने स्थापना की थी गोहिल वंश की, आप सभी को पता है। फिर इनके बाद सिसोदा ठिकाने की बात करें आपकी, तो सिसोदा ठिकाने का था तो सिसोदा या खिलाए, कौन सा, सिसोदा ठिकाने के बने थे आपके हमीर बने थे। और हमीर जो मेवाड़ का उद्धारक थे, ठीक है, मुक्तिदाता थे, मुक्तिदाता बोलते हैं आपके हमीर को, ठीक है। ये किस वंश से थे आपके, सिसोदिया वंश। सिसोदा खिलाए तो सिसोदा ठिकाने के थे तो क्या खिलाए, सिसोदिया खिलाए, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट बात करें सिसोदिया में, पहला आपका ये है। इनके बाद में जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट है सिसोदिया के अंदर, दूसरा शासक जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है, तो इनके बाद में बात करें जैसे आपके मोकल से क्वेश्चन बन जाता है आपका, मोकल से है, ठीक है, मोकल से क्वेश्चन बनता है आपका। मोकल के बाद में मोकल के पुत्र थे कुंभा, कुंभा से आपका क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है। कुंभा के बाद कुंभा के पुत्र उद्दा का पितरनता के रूप में बनता है, ठीक है। और इसके बाद रायमल, रायमल से भी इतना क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर आपका क्वेश्चन बनता है आपका संगा से, ठीक है। संगा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके। फिर संगा की बात करें उदय सिंह से एक सिर्फ वो 1568 वाला आक्रमण पूछा जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने जो सबसे पहले शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी वो कौन था, उदय सिंह था, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट शासन बचता है आपका प्रताप, फिर ठीक है। प्रताप के बाद में अमर सिंह है, ठीक है, अमर सिंह के बाद करण सिंह है, फिर जगत सिंह वगैरह है। उनके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट शासन बनता है वो बनता है आपका राज सिंह। तो ये तो थे आपके उस टाइम के जब आपके मुगल वगैरह थे, चौहान मुगलों से युद्धता वगैरह थे, ठीक है, अधीनता वगैरह, वहाँ के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इनके अलावा फिर आपके इतने युद्ध वगैरह तो है नहीं, ठीक है। अंग्रेजों से संधि होने के बाद, अंग्रेजों से संधि किसने की थी, भीम सिंह ने की थी है। अंग्रेजों से संधि होने के बाद बात करें, ये तो जो अंग्रेजों से संधि किए थे वो राजा भीम सिंह थे, ठीक है, वो याद होना चाहिए आपको। इसके बाद में 1857 के क्रांति में कौन थे, तो वो थे आपके स्वरूप सिंह थे, ठीक है, वो पूछा जाता है। और फिर आपका एक अंतिम आपका एकीकरण के समय की बात करें तो वो थे आपके भोपाल सिंह, कौन थे आपके, भोपाल सिंह। तो ये वो राजे मैं बता रहा हूँ आपको जो यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो परिवेश के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ से इन राजाओं के आसपास से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जब आप परिवेश क्वेश्चन निकालते हो तब आपको पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और किस
के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये मोस्ट वो है जहाँ से क्वेश्चन आपका यदि मेवाड़ की तरफ एक बार जाता है एग्जामिनर, ठीक है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने की संभावना यहाँ से रहती है। बाकी अदर भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, कैसे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, यदि आपका पाठ्यक्रम पूरा है तो कहीं से। लेकिन जो हमें ये तो पता है ना कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन तो हमें कम से कम तैयार होने चाहिए पूरी पहले, सबसे पहले। ठीक है, पढ़ने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि रटते जाओ। देखा है, देखो आज इस बात करें इस बुकलेट की, राजस्थान की जो आपकी ये बुकलेट है, कलाम की बुकलेट की बात करिए, राजस्थान इतिहास की कलाम बुकलेट। इस बुकलेट का दोस्त मैंने एक पहले लाइन है इसकी, पहले जो मेवाड़ वंश की आपकी बात करें, मेवाड़ राजवंश की बात करता हूँ मैं। जब मेवाड़ राजवंश शुरू होता है ना इस बुकलेट के अंदर, इस बुकलेट के अंदर मेवाड़ राजवंश शुरू होता है, इसकी पहली लाइन है ना, पहली लाइन है, और पहली लाइन इनकी उत्पत्ति से संबंधित है, सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, एक ब्राह्मण है, इस प्रकार से। तो ये पहली लाइन थी आपकी, और इस पहली लाइन का क्वेश्चन पूछा था मैंने आज आपके अपने टेलीग्राम पर। किस पर? टेलीग्राम के ऊपर। और टेलीग्राम आप सभी जानते हो क्या अपना नाम, पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। ठीक है, पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, और इस पर जो क्वेश्चन पूछा था ना उसको मात्र 47% कर पाए, 47%। यानी पहली लाइन मतलब मेवाड़ वंश जो यदि कलाम बुकलेट पढ़ी है, रोज ऐसे कहते हो कि हमें PDF दो। ठीक है, PDF देने के बाद यदि आपने सिर्फ पहली लाइन पढ़ी है, नहीं पढ़ी, तो वो भी गलत हो रहा है। तो सिर्फ PDF इकट्ठी करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, साफ बात है, सीधी सी बात है। ठीक है, PDF को प्रिंट निकलाइए, MCQ निकालिए, PDF को पढ़िए, तब जाके कोई बात बनेगी। 5 लाख में से एक सीट निकालना इतना आसान नहीं है। ठीक है, जो इतना आसान समझते हैं ना, इतना आसान नहीं है भाई। और फिर एक तो 5 लाख से सीट निकालनी है, उसके बाद में जो प्रेशर रहता है उसको, फिर एग्ज़ाम टाइम के जो हॉल में वो टाइम होता है उसको मैनेजमेंट करना, फिर आपको सिलेक्शन लेना, वहाँ पर किस्मत काम करती है। ठीक है, मेहनत तो सिर्फ एग्ज़ाम हॉल के बाहर तक आपकी काम करती है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर सिर्फ आपकी किस्मत काम करती है कि आपकी किस्मत 2 घंटे कैसे हैं, आपने किस प्रकार से प्रिपरेशन की थी, वो कितना साथ देती है आपका, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि पहली लाइन नहीं आ रही, 47% सही कर रहे हैं। तो ये एक तरह से इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, दिन रात लगे रहते हैं, फिर आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, MCQ तैयार करते हैं, फिर भी मतलब नहीं पढ़ते तो वही कमजोरी है। पढ़ाई करो भाई, देख रियल बात है, ये मौके हैं फिर ज़िंदगी में फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मेवाड़ राजवंश की। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा सा गला वगैरह खराब है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। और आपको जिन दोस्तों को लाइव नहीं देखना ना वो स्पीड बढ़ा के देख लेना बाद में, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइव भी देखो, नहीं, स्पीड बढ़ा के देख लेना, 2 की स्पीड में भी देख सकते हो। आपका रिवीजन होना चाहिए क्योंकि पढ़ाई आपको खुद में करनी है। थ्योरी पढ़िए पहले, फिर MCQ कीजिए, फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। और प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या होगा तो आपके लिए एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, आपको सबसे ज़्यादा उन चीज़ों का पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, वो चीज़ें आपके माइंड में हो जाएगी यदि आप वीडियो को देख लोगे पूरा तब। ठीक है, और इसके साथ साथ थोड़ा वो शेयर भी किया करो भाई, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। मैं शेयर वेयर करता नहीं हूँ, आप सभी को पता है, अपना तो एक ही चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट, उसके अलावा और उस चैनल को भी शेयर नहीं करते हम तो। ठीक है, इतना टाइम भी नहीं है, और शेयर वेयर करना भी पता नहीं किस किस ग्रुप में शेयर करें, पता भी नहीं है ना, ग्रुप वगैरह भी होना चाहिए। तो आप ही की जिम्मेदारी है, आप शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ वगैरह, ऐसी ग्रुप वगैरह में, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका कंटेंट बेहतर होता जाएगा और आपको भी बहुत अच्छा कंटेंट मिलता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मिलता रहेगा, नो टेंशन नो फिकर। आपको तो सिर्फ तैयारी करनी है, मेन लक्ष्य होना चाहिए आपको एग्जाम निकालना और एक सीट लेनी भाई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है, सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलो शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं भैया, आराम से पढ़िए दोस्तों। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान घोइलोतों के ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? जो आपकी ब्राह्मण उत्पत्ति है आपकी, इस ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत के विरुद्ध कौन से हैं? यही क्वेश्चन था टेलीग्राम पर, यही क्वेश्चन था आपका। अरे भाई ये था, वैसे इसकी लैंग्वेज दूसरी है, उसकी लैंग्वेज दूसरी है। ठीक है, पूछी गई थी उसी आदमी के बारे में। तो GH ओझा थे, दशरथ शर्मा थे, GN शर्मा थे, या JN अशोका थे? तो यहाँ पर देखो बात करते हैं सबसे पहले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन दोस्तों ने पढ़ा है तो बताइए कमेंट के अंदर फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, GH ओझा। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, यानी कि आपके खिलाफ है। इन्होंने कौन सा बना? आपका चंद्रवंशी बना। इन्होंने क्या बना? देखो इन्होंने क्या बना, जो अपना बप्पा रावल है ना अपना, अभी मैंने जो बताया आपका बप्पा रावल, बप्पा की बात करते हैं। ठीक है, बप्पा रावल की बात करते हैं। इस बप्पा रावल का एक सिक्का मिला है। क्या मिला आपका? एक सिक्का 16 ग्रेन का, वो भी पूछा जा चुका है। इस सिक्के के ऊपर एक चिन्ह अंकित है। क्या अंकित है आपका? एक चिन्ह है
किसका आपका, वो चिन्ह किसका है भाई, सूर्य, सूर्य का चिन्ह है। और इस सूर्य के चिन्ह के आधार पर, इस चिन्ह के आधार पर, इस चिन्ह के आधार पर बात करें, जो आपके कौन है, जी.एच. ओझा जी है, आपके जी.एच. ओझा साहब है, इन्होंने क्या बना, इनको सूर्यवंशी विशुद्ध राजपूत बना है। क्या बना आपका, सूर्यवंशी विशुद्ध राजपूत, विशुद्ध राजपूत। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जी.एच. ओझा ने आपकी जो बपारावल का जो सिक्का मिला उसके आधार पर किस, कौन सा वंशीय राजपूत बने, आपके सूर्यवंशी विशुद्ध राजपूत बने, इसलिए इन्होंने ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत का विरोध किया था। बाकी जैसे आपके दशरथ शर्मा हो गए, ठीक है, ये आपको पूछा जा चुका है, इन्होंने ब्राह्मण ही मानी थी, ठीक है। जे.एन. अशोकपाम ने भी ब्राह्मण से उत्पत्ति मानी है, और जी.एन. शर्मा ने भी कौन सी मानी है, आपकी ब्राह्मण उत्पत्ति मानी है। लेकिन इनके एक दो कथन और है, जैसे आपकी बात करें, आपके जैसे इंपॉर्टेंट कथन कौन सा हो जाएगा आपका, जैसे एक तो इंपॉर्टेंट कथन हो जाएगा आपका, नैन्सी भी कर सकते हो, एक नैन्सी भी ब्राह्मण मानी थी, नैन्सी कौन सी मानी, ब्राह्मण मानी, और गोपीनाथ शर्मा ने भी ब्राह्मण माना। लेकिन देखो यहाँ पर एक गोपीनाथ शर्मा का कथन देखना, गोपीनाथ शर्मा की बात करते हैं यहाँ पर, गोपीनाथ शर्मा और जेम्स टॉड के बारे में याद करते हैं यहाँ पर। गोपीनाथ शर्मा ने इनको जो नागर जाति है ना, नागर जाति के ब्राह्मण थे, गुहेदत्त का वंशज बताया, नागर जाति के ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्राह्मण की बात करते हैं आपकी, कौन से, गुहेदत्त। अरे नागर जाति का कौन सा ब्राह्मण था आपका, वापिस याद करो उसको, गुहेदत्त था, ठीक है, क्या था आपका, गुहेदत्त। तो नागर जाति के ब्राह्मण थे, गुहेदत्त का वंशज बताया, वंशज बताया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे कि गोपीनाथ शर्मा ने आपके ब्राह्मण जाति के वंशज, किसके वंशज बताया, आपके मेवाड़ के गुहिलतों को, तो गुहेदत्त के वंशज बताया, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें एक आपके कर्नल टोड, कर्नल टोड की बात करते हैं दोस्तों। कर्नल टोड ने क्या बताया, आपके कर्नल टोड ने बताया गुहिलों को वल्लभी के जो शासकों के वंशज बताए गए, गुहिलों को जो आपके वल्लभी है ना, वल्लभी के शासकों, वल्लभी के शासकों का वंशज बताया, वंशज बताया। तो ये कथन भी आपको पूछा जाता है, और इस कथन की पुष्टि कर्नल टोड करते हैं। इसके अलावा आपका कवि जो आपके कौन थे, आपके श्यामल दास, कौन थे आपके, श्यामल दास भी करते हैं, श्यामल दास, वो भी किनकी बताइए, आपकी वल्लभी शासकों का वंशज बताया, ठीक है। और इनकी पुस्तक कौन सी थी, आपकी पुस्तक की बात करें, साथ साथ पुस्तक भी याद कर लो, विनोद, वीर विनोद थी, कौन सी थी आपकी, वीर विनोद, जो बार बार पूछी जाती है। मेवाड़ का इतिहास लगभग इसी किताब में लिखा हुआ है, वीर विनोद के अंदर। तो एक साथ एक बुक और याद करवाती है आपकी, साहित्य से संबंधित, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो याद करना दोस्तों। इनके अलावा आपके जो भंडारकर थे, उन्होंने भी ब्राह्मण माना है। देखो सारे के सारे हो गए आपके, भंडारकर, भंडारकर भी इन्होंने क्या माना, आपके ब्राह्मण माना है, ठीक है, ब्राह्मण माना है। गोपीनाथ शर्मा ने भी आपके ब्राह्मण माना है। तो सारे सारे आपको याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। और बाकी सारों के सिद्धांत पढ़ के सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही माना है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखा के आदिल के वंशज बताया, नौशेखा आदिल के वंशज बताया, किस इतिहासकार ने, बताओ भाई बताओ। श्यामल दास, अबुल फजल, डी.आर. भंडारकर, मुनोत नेरसी। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अबुल फजल। कौन हो जाएगा आपका, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। तो अपने अबुल फजल थे, उन्होंने क्या बताया, आपके नौशेखा की आदिल के वंशज बताए। तो वहीं पूछे आपको श्यामल दास है, इन्होंने कौन से बताया, आपकी श्यामल दास ने कौन से बताई, वापस कर लो, देखो याद हो जाएगा आपको, दोबारा लिखेंगे हम इसको, इसलिए मैं बार बार ये लिखता हूँ ताकि आपको याद हो। इन्होंने बताया था वल्लभी शासकों के वंशज, किसके, वल्लभी शासकों के वंशज। श्यामदास की बात करें, लेखक किसके थे, आपके वीर विनोद के लेखक थे, वीर विनोद की बात करते हैं दोस्तों। और वीर विनोद के अंदर इन्होंने किसका बताया, आपके वल्लभी शासकों के वंशज बना है, शासकों के वंशज बना है, वंशज माना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने डॉक्टर डी.आर. भंडारकर की बात करें, इनकी बात करते थे देखो दोस्तों, इन्होंने आपके जो लेख मिला आपका
कौन से आर्ट से प्राप्त लेख के आधार पर, एक लेख मिला कहाँ से आपकी, लेख कहाँ से आपकी आर्ट से, और इसके आधार पर इन्होंने क्या माना आपकी, डॉक्टर भंडारकर ने ब्राह्मण माना इन्होंने, कौन सा आपका ब्राह्मण, ब्राह्मण ठीक है, ब्राह्मण मानते हुए, ठीक है। और कहाँ से आना बताया, आना कहाँ से आपकी, क्या नाम था उसका, आनंदपुर से, आनंदपुर से आना लिखा है कि गोयल कहाँ से आए थे आपके, आनंदपुर से आए थे, ठीक है। मनोहर रेणसिंह भी कौन क्या बना आपके, ब्राह्मण माता है। और मनोहर रेणसिंह ने जो आपके गोहिल वंश थे उनकी कितनी शाखा का वर्णन किया भाई, 24 शाखा बताई इन्होंने, कितनी, 24 शाखाएं बताई, तो याद करना दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, नैन्सी और कर्नल टॉड ने गुल्लू की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है, नैन्सी और कर्नल टॉड ने गुल्लू की कितनी शाखा का वर्णन किया है, 36 शाखा, 28 शाखा, 24 शाखा या 51 शाखा, तो 24 शाखा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, चलो बप्पा रावल को पढ़ते। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था भाई, अल्लड़ था, गुहादित्य था, कालभोज था या महेंद्रदित्य था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कालभोज। देखो, बप्पा रावल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट शासक है और बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है। बप्पा रावल की बात करते हैं सबसे पहले। देखो बप्पा राव, तो राज प्रशस्ति तीन अपनी राज प्रशस्ति के अनुसार बात करते हैं सबसे पहले। राज प्रशस्ति किसने लिखाई थी, राज सिंह ने लिखाई थी, ठीक है। कहाँ पर, राजसमंद जेल के ऊपर, ठीक है। राज प्रशस्ति रणछोड़ दास भट्ट ने लिखी थी। राज प्रशस्ति की बात करते हैं, और राज प्रशस्ति के अनुसार हम ग्रंथों के अनुसार ही बात करेंगे, सारे के सारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार, ठीक है। तो इसके अनुसार बात करें तो इन्होंने क्या 734 ईस्वी की बात है आपकी, 734 ईस्वी में किसको रहता आपका, मानमोरी को रहता, किसको, मानमोरी को। मानमोरी जो मौर्य थे, इसको रहकर चित्तौड़ पर अधिकार किया, चित्तौड़ अधिकार, चित्तौड़ पर अधिकार। शॉर्ट में समझते हैं हर चीज़ को, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। मानमोरी को रहता, कब आया था, 734 ईस्वी में। और चित्तौड़ पर अधिकार किया किसने, पारावल या कालभोज ने, किसके अनुसार, राज प्रशस्ति के अनुसार। और राज प्रशस्ति आप सभी को पता है, राज सिंह के द्वारा लिखाई गई थी, रणछोड़ दास भट्ट ने लिखी थी, राजसमंद झील की पाल के ऊपर लिखी हुई ये सारी की सारी राज प्रशस्ति, वो आप आगे और पढ़ लेंगे अभी, है ना, राज प्रशस्ति के बारे में। और इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई थी अभी, राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी थी, नागदा। तो ये सीधी सीधी पूछ जाती है, गोविलों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, नागदा। कौन सी थी, नागदा। इतनी बार पूछी गई एग्जाम में, हद से ज़्यादा, ठीक है। नागदा इनका प्रारंभिक राजधानी थी, ठीक है। उपाधि की बात करते हैं, इनकी उपाधि बार बार पूछ जाती है। उपाधि की बात करें आपकी, तो इनकी उपाधि कौन कौन सी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, साथ साथ याद करते रहना दोस्तों। कमेंट के अंदर बताओ भी भाई इनकी उपाधि कौन कौन सी थी, साथ साथ, ताकि आपको भी याद हो। इन्हें हिंदू सूर्य बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं आपके, हिंदू सूर्य। राजगुरु भी बोलते हैं इनको, राजगुरु। ये राजगुरु की उपाधि भी परावल की थी। चक्वे, इंपॉर्टेंट है आपकी चक्वे वाली उपाधि। चक्के वाली उपाधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चक्के की उपाधि किस शासक को मिली थी आपके मेवाड़ के अंदर, तो बप्पा रावल को चक्के की उपाधि थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था आपका, गुरु के नाम क्या था आपका, हरित ऋषि था। और सभी ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से ने एकलिंग मंदिर बनवाया था, ठीक है, हरित ऋषि। तो गुरु पूछे तो हरित ऋषि थे बप्पा रावल के, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, यहाँ पर लिख देता हूँ, गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। मोस्ट पॉइंट जो बार बार पूछ जाते हैं, गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। संस्थापक कौन थे आपके, गोहिल थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे आपके, बप्पा रावल थे। कौन थे आपके, बप्पा रावल थे, ठीक है। इनके काल में जो आपका 115 ग्रेन का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ, सोने के सिक्के की बात करें, सोने का सिक्का जो अभी आया था आपका, ठीक है, GH ओझा ने इसी के आधार बताए सोने के सिक्के। तो इसका एक ग्राम भी पूछा जा चुका है, कितने ग्राम का है, ठीक है, कितने ग्राम का भाई, 115 ग्रेन का, 115 ग्रेन का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ आपका बप्पा रावल के काल में, ठीक है। वहीं बात करें इनकी
मंदिर की बात करें, इन्हीं के आशीर्वाद से, आदित्य ऋषि के आशीर्वाद से कौन सा बनाया था इन्होंने? एक लिंग मंदिर बनाया था आपका, लकुलिश ऋषि से संबंधित आपका एक लिंग जी। ठीक है, कहाँ पर बनाया था ये मंदिर आपका बताओ भाई? कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी। तो जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके सारे के सारे करवा रहा हूँ यहाँ पर, कैलाशपुरी, और सारे के सारे पूछे गए वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मोस्ट याद हो क्वेश्चनों के साथ। तो कैलाशपुरी में आपके हरित ऋषि के आशीर्वाद से एक लिंग जी का मंदिर बनाया था। ठीक है, और अपने कुल देवता मानते हैं एक लिंग जी को, कुलवंश। ये आप सभी को छोटी छोटी बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है। 115 ग्रहण। इसके अलावा बात करें, सीवी वेद ने इसकी तुलना, सीवी वेद, ठीक है, सीवी वेद ने तुलना किससे की? आपकी तुलना की बात करें, ने तुलना की आपकी किसकी? बप्पा रावल की, बप्पा रावल की। किससे? किससे की है भाई आपकी तुलना? चार्ल्स मार्टेन से। किसे? चार्ल्स मार्टेल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और सीवी वेद याद करना इंपॉर्टेंट है भाई। सीवी वेद बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और एक ग्रंथ है अरबी ग्रंथ। ठीक है, इस अरबी ग्रंथ में बोला जो बप्पा के समय मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी। अपने मेवाड़ के अंदर बात करें, मूर्ति पूजा प्रारंभ किस में हुई थी? बप्पा के समय। अरबी लेख है, कौन सा आपका अरबी लेख है? फतुहुल बलदान नामक अरबी लेख है, उसके अंदर आपकी बात करते हैं। उन्होंने क्या बताया था आपके? मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी बप्पा के काल में। ठीक है, तो ये तो आपके बप्पा रावल के बारे में, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, यही क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। बानमोरी को रहा, राजधानी नागदाती किसके आशीर्वाद से एक लिंग मंदिर का बनाया? तो हरीश ऋषि के आशीर्वाद से। बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से किसने की? सीवी वेद ने की। ठीक है, बप्पा रावल को कितने ग्रेन का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ? 115 ग्रेन का। गोयल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पादित्य। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, गुह्यादित्य आपके कौन थे? आपके गुह्यादित्य की बात करें, गुह्यादित्य कौन थे आपके? ये आपके संस्थापक थे, संस्थापक थे। कौन से? गोयल भी बोलते हैं आपको, गुह्यादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अल्लट की बात करें तो अल्लट भी आपका इंपॉर्टेंट है। आपका अल्लट की बात करें, अल्लट भी इनका इंपॉर्टेंट है, अल्लट भी आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, यहाँ पर इतनी जगह है अपने। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखो, मेवाड़ राजवंश के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बप्पा रावल को, जेतर सिंह को, राणा अमीर को, रतन सिंह को। तो वास्तविक संस्थापक का नाम आए तो सीधा सीधा राइट आंसर होगा आपका बप्पा रावल। अभी क्या हमने ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं जेतर सिंह की। जेतर सिंह के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जेतर सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक थे, इंपॉर्टेंट शासक आपके जेतर सिंह थे। तो जेतर सिंह के बारे में आपको जानना जरूरी हो गया। तो इनका काल पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इनका काल का। ठीक है, काल की बात करें तो कब था आपका? 1213 से 1253 ईस्वी, 1213 से 1253 ईस्वी। ठीक है, और पहले नागदा थी राजधानी, इनकी राजधानी कौन सी थी आपकी? राजधानी इनकी इन्होंने बनाई आपकी चित्तौड़। राजधानी कहाँ पर बनाई इन्होंने? चित्तौड़ बनाई थी। तो जेतर सिंह ने राजधानी कहाँ पर बनाई? चित्तौड़ से बनाई। किसको हराकर? परमारों को हराकर, परमारों को हराकर। ठीक है, याद करना, जेतर सिंह ने जो राजधानी चित्तौड़ बनाई थी वो किसको हराकर बनाई थी? परमारों को हराकर बनाई थी। ठीक है, इनके समय एक युद्ध हुआ था, जो कि युद्ध बार बार पूछा जाता है। युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट बात करता हूँ यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। कौन सा आपका? बुथाला का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था आपका? बुथाला का युद्ध। ठीक है, और किन किन के मध्य होता है आपका? जेतर सिंह वर्सेज, जेतर सिंह वर्सेज किसके बीच होता है आपका? बताओ भाई, कौन थे आपके? अरे जेतर सिंह के साथ कौन थे? इल्तुतमिश। कौन थे आपके? इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कब हुआ था ये? 1227 में होता। कब होता आपका? ईस्वी पूछे आपकी 1227 ईस्वी में। विजय कौन होता आपका? जेतर सिंह। विजय कौन होता अपना? जेतर सिंह, विजय हुआ। ठीक है, इस युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है? इस युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है? ये भी पूछा जाता है। तो ये उल्लेख किसमें मिलता है भाई? कौन से ग्रंथ में मिलता है? बताओ। तो इसका उल्लेख मिलता है आपका हमीर मध्य मर्दन में, हमीर मध्य मर्दन में। ये पुस्तक बार बार पूछी जाती है, देखो साहित्य याद कर लेना यहाँ पर साथ साथ। जो ऐसे सीधा क्वेश्चन आता है कि बुथाला युद्ध का वर्णन किसके अंदर मिलता है? हमीर मध्य मर्दन के अंदर मिलता है। और इसके लेखक कौन थे आपके? इसके लेखक की बात करें, लेखक कौन थे आपके? इसके लेखक थे आपके जय सिंह सूरी। कौन थे आपके? जय सिंह सूरी,
जय सिंह सूरी इसके लेखक थे। याद हुआ कि नहीं हुआ भाई? देखो हम जैतर सिंह के बारे में जानते हैं। यहाँ पर एक काल पूछा जाता है इनका 1283-1253। राजधानी इन्होंने चित्तौड़ बनाई थी परमाणु को हराकर। बुथाला का युद्ध इंपॉर्टेंट है। जैतर सिंह वर्सेज इल्तुतमिश के बीच हुआ था 1227 के अंदर। और अमीर मध्यवर्धन में इसका उल्लेख मिलता है, जय सिंह सूरी द्वारा लिखी गई थी। और एक क्वेश्चन और बनता है, हमीर मध्यवर्धन में हमीर किसे कहा गया है? हमीर किसे कहा गया है? तो हमीर किसे कहा गया भाई? ये क्वेश्चन आपका देखना, आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा, आप खुद ही बता दो कमेंट के अंदर। किसे कहा गया? आपकी इल्तुतमिश को कहा गया। इतनी बार पूछा है। किसको बोला गया? आपका इल्तुतमिश को कहा गया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इस अभिलेख में इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? हमीर कहा गया है, हमीर मध्यवर्धन के अंदर। ठीक है। कौन सी युद्ध लड़ा था इन्होंने? बुथाला का युद्ध लड़ा था 1227 के ईस्वी के अंदर। 1227 के ईस्वी के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और जेतर सिंह ने बात करी आपकी 1248 में सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद की सेना को पराजित किया था। जेतर सिंह की बात करें, इन्होंने आपकी बात करें 1248 के अंदर किसको पराजित किया था? नासिरुद्दीन को। नासिरुद्दीन को पराजित किया। नासिरुद्दीन को पराजित किया। और वही बात करें यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना, इधर नोट लगा के याद कर लेना। साथ साथ की बात करें अपने दशरथ शर्मा की। किसकी? दशरथ शर्मा की। दशरथ शर्मा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया यहाँ से। तो दशरथ शर्मा की बात करें, दशरथ शर्मा ने बताया कि जो जेतर सिंह का काल था, जेतर सिंह का काल था ना आपका, जेतर सिंह का काल मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णकाल था। क्या था भाई? मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णकाल। मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णकाल। स्वर्णकाल। ठीक है। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो आपकी जो मोस्ट क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। और यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसे बहुत से आते हैं आपके, जैसे चिरवा भी लेख भी आ जाता है। फिर जो तलाक्षरक्ष योगराज थे इनके पूर्व काका बाबा में, वो भी मारे गए थे। ठीक है। इसके अंदर तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके रतन सिंह जेतर सिंह के बारे में जो क्वेश्चन बने थे वो सारे के लिए। बप्पा रावल के बारे में हमने पीछे पढ़ाया था, ये बप्पा रावल हो गया। ठीक है। पूरी व्याख्या बप्पा रावल की होगी। यहाँ पर दूसरा छात्र जो इंपॉर्टेंट थे, जो 3 शासक बताए थे मैंने, जेतर सिंह, तो ये हो गया आपका। ठीक है। जेतर सिंह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर तो क्या आपका गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग मंदिर यानी लकुलिश का मंदिर बनाया था? तो राणा अमीर ने, रतन सिंह ने, ठीक है, बप्पा रावल ने, महाराणा कुंभा ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई? राणा किसने बनाया था भाई? बताओ। अरे बता चुका हूँ यार, बप्पा रावल। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, किसके आशीर्वाद से बनाया था इन्होंने? बप्पा रावल ने। आशीर्वाद किसका था इस पर? आशीर्वाद क्यों बनाया था आपका? हायर्थ ऋषि से। हायर्थ ऋषि से, ऋषि के आशीर्वाद से। और लो अभी बता देता हूँ मैं आपको, हायर्थ ऋषि के आशीर्वाद से। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट, देखो कुंभा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है यहाँ पर इस मंदिर को लेकर? इस मंदिर को कुंभा ने 4 गांव दिए थे। कितने? 4 गांव दिए थे। और ये अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। कब पूछा गया था? अभी फर्स्ट ग्रेड आपका फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। ठीक है। 2025 के अंदर 4 गांव कौन कौन से दिए थे महाराणा कुंभा ने? ठीक है। तो कौन कौन से दिए थे भाई? नागदा, कालोड़ा, भीमाना। कौन कौन से दिए थे भाई? ये तो नागदा दिया था, एक कालोड़ा दिया था, और ये कौन सा दिया था आपका? भीमाना दिया था क्या? चौथा गांव कौन सा था आपका? मालाखेड़ा। मालाखेड़ा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई। जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं मैं साथ साथ करवा रहा हूँ, देखो। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ के शासकों में स्वयं को किसका दीवान मानते थे? मेवाड़ के शासक थे, वो स्वयं किसका दीवान मानते थे? ऋषभ देव का, चारभुजानाथ जी का, श्रीनाथ जी का, या एकलिंग नाथ जी का? तो एकलिंग नाथ जी का। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंदिर किसने बनाया आपका? मंदिर बनवाया किसने? देखो इस मंदिर के बारे में जान लो अभी। बनवाया किसने? बनवाया था आपका मंदिर? तो मंदिर बनाया आपके बप्पा रावल ने। किसने बनाया? बप्पा रावल ने। क्वेश्चन पूछा जा चुका ना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन आपका, कुंभा के पिता कौन थे? परकोटा किसने बनवाया? परकोटा, परकोटा बनवाया। तो परकोटा किसने बनाया था भाई आपकी? अरे मोकल ने। किसने बनाया था आपकी? मोकल ने। कुंभा के पिताजी थे मोकल। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, कुंभा ने कितने गांव दिए? कुंभा ने गांव दिए 92। तो कितने दिए आपके? 4 गांव दिए। ठीक है। कितने गांव दिए आपके? 4 गांव दिए। सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से मंदिर के संबंध में। वही श्रीनाथ मंदिर के बारे में पूछा जाता है। श्रीनाथ मंदिर जो आपके राजसमंद में है। कहाँ पर? आपके राजसमंद में। और ये किसके काल में बना था? ये बना था आपके राज सिंह के काल में। राज सिंह के काल में, जब औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ो का आदेश दिया था, मंदिर तोड़ो का आदेश दिया था, उस टाइम आपके 1679 ईस्वी के अंदर। कब आपका? 1679 ईस्वी के अंदर। तब ये इस मंदिर का आपका जो गोपाल दास जी वो आपके वृंदावन से कहाँ लेके आए थे? आपके राजसमंद लेके आए थे, मेवाड़ की शरण में। और राज सिंह ने आपके श्रीनाथ जी का मंदिर का स्थापना करवाई थी राजसमंद के अंदर। ठीक है। तो ये भी साथ साथ याद करना, साथ साथ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इतिहासकार C.V. वेद ने किस शासक की तुलना चार्ल्स मार्टिन से की? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ना वापस, मैंने वहाँ पर बता दिया था आपको क्वेश्चन ये। तो किसको दिए? बप्पा रावल को, महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को, रतन सिंह को। बताओ भाई, चार्ल्स मार्टिन की उपाधि किसने? C.V. वेद ने। अभी बताया था पीछे, जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया था मैंने वहाँ पर। देखो आ गया ना क्वेश्चन, आ गया ना क्वेश्चन। अभी मैंने क्वेश्चन देखे भी नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताए थे सारे क्वेश्चन। ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 बप्पा रावल थी। अन्य उपाधि भी यहाँ पर दोबारा याद करो, इनकी उपाधि पूछी जाती है। उपाधि की बात करें दोस्तों, तो उपाधि देखो सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि है इनकी जो पूछ जाती है, कौन सी? चक्कीवे की। कौन सी वाली? चक्कीवे वाली उपाधि। ये चक्कीवे वाली उपाधि बार बार पूछ जाती है। इसके अलावा बात करें इनकी उपाधियों की, बात करें इनकी, हिंदू सूर्य बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है आपका? हिंदू सूर्य। हिंदू सुल्तान आपके कुंभा को बोला जाता है। ठीक है। मुसलमानों के द्वारा दी गई थी। कुंभा की बात करेंगे, कुंभा आएगा तब कुंभा के बारे में देखेंगे भाई। ठीक है। साथ साथ तीनों की, कुंभा की, महाराणा प्रताप की और आपके बप्पा रावल की उपाधियों का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ठीक है। इसके अलावा आज की कौन सी रहेगी? राजगुरु। देखो राजगुरु तो कौन थे आपके? संगत थे। और मान गुरु कौन थे? वो थे कुंभा थे। ठीक है। तो कुंभा के भी आपके गुरु के रूप में काफ़ी उपाधियाँ पूछी जाती है। तो इन उपाधियों का थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब चार्ल्स मार्टिन कौन थे? चार्ल्स मार्टिन कौन थे वो भी तो पता होना चाहिए आपको। वह चार्ल्स मार्टिन की उपाधि क्यों है? तो मुस्लिम सेनाओं को सर्वप्रथम पराजित करने वाला फ्रांसीसी सेनापति। मुस्लिम सेनाओं को पराजित करने वाला, मुस्लिम सेनाओं को पराजित करने वाला सर्वप्रथम, मुस्लिम सेनाओं को पराजित करने वाला, या सर्वप्रथम, सर्वप्रथम लिखो यहाँ पर, लिख दो आपका, सर्वप्रथम मुस्लिम सेनाओं को पराजित करने वाला फ्रांसीसी सेनापति। विदेशियों से तुलना की जाती थी हमेशा। ठीक है। सेनापति थे। ठीक है। तो C.V. वेद ने इनकी उपाधि थी इनको, कौन सी? चार्ल्स मार्टिन की, जो बार बार पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। यहाँ पर आ गया तो एक वो ग्रंथ भी याद कर लो जो मैंने बता रहा था। वो ग्रंथ कौन सा था आपका? ग्रंथ आपका कौन सा? फतुहुल बलदान। फतुहुल बलदान कैसा ग्रंथ है ये आपका? अरबी ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है आपका? अरबी ग्रंथ है। और इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था ना, मूर्ति पूजा प्रारंभ किनके काल में हुआ था आपका? बप्पा रावल के काल में हुआ था। ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी पूछी जाती है बप्पा रावल के बारे में। तो बप्पा रावल के बारे में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे आपको बता दिए। नेक्स्ट आंसर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पर देखो बात करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझो आप, साथ साथ आंसर भी दो। निम्न में से किस शासक ने बप्पा रावल के बाद मेवाड़ की शक्ति को पुनः स्थापित किया? मेवाड़ की शक्ति को पुनः स्थापित किया वो शासक कौन था? भरत भट्ट, खुमान द्वितीय, मतंग मटट या खुमान तृतीय। तो बताओ भाई कौन था आपका? बताओ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका खुमान तृतीय। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोयल की बात करें, काल पूछे इनका, ये क्वेश्चन आएगा इनका और काल पूछा जा सकता है। 877 ईस्वी बने थे 926 ईस्वी तक। 877 ईस्वी से 926 ईस्वी तक रहते खुमान तृतीय। और इन्होंने बात करें आपके मेवाड़ शक्ति का पुनः स्थापित किया था। किसको? मेवाड़ शक्ति को पुनः स्थापित किया था किसने? खुमान तृतीय थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है। और इस खुमान तृतीय का जो उत्तराधिकारी है ना, उत्तराधिकारी कौन हुआ आपका? भरत भट्ट हुआ। पूछे सीधा सीधा उत्तराधिकारी। कुमार तृतीय के बाद शासक कौन बना?
वो बना था आपका भरतभट्ट। कौन बना था? भरतभट्ट। ठीक है। और इस भरतभट्ट ने आपकी बात करिए, भरतभट्ट ने क्या किया था? राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह किया था। इसने क्या किया था? आपकी जो राष्ट्रकूट राजकुमारी थी उससे विवाह किया था। राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह, यानी दक्षिण भारत की ओर रुख किया था इसने। ठीक है। विवाह के लिए किसकी ओर रुख किया था? दक्षिण भारत की ओर। राष्ट्रकूट वंश का प्रताप आपका दक्षिण में था। हमने कल ही परसों प्रतिहार वंश पढ़ाया था आपको। राष्ट्रकूट शासक से एक तो दूरवश से पराजित हुए थे, वत्सराज उनके बेटे नागवर द्वितीय थे, वो पराजित हुए थे किसके? गोविंद तृतीय से। आप देखो ये हर तरह के क्वेश्चन याद होते हैं जब आप बार बार एमसीक्यू निकालते हो। तो मैंने आपको बताया राष्ट्रकूट शासक थे और वो किसके साथ दोस्ती थी? उनकी बंगाल के धर्मपाल के साथ थी। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो यहाँ पर देखो राष्ट्रकूट राजकुमारी आई ना, तो राष्ट्रकूट का शब्द नाम आते ही ऐसा याद आ गया कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, वो होता प्रतिहार वंश के अंदर। तो ऐसे होते भाई, हमसे भी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके माइंड में वो चीज़ें घूमने लग जाएगी फिर। ठीक है। तो यहाँ पर था आपका राष्ट्रकूट शासक को पराजित किया। इसके बाद एक शासक था अलट। अलट के बारे में पढ़ना जरूरी है, अलट से क्वेश्चन आपका आता है। यहाँ पर देखो बात करते हैं 10वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, मेवाड़ के राजा अलट का शिलालेख निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? क्वेश्चन भी आगे मैं इसी बात कर रहा था अलट की। मेवाड़ के राजा अलट का शिलालेख निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? पुरातात्विक स्थल यानी सभ्यताएं। अब देखो ये दो सभ्यता तो आपको वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों सभ्यता आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है। आड़ और बाराथल दोनों सभ्यता अंदर आपके। रंगमहल आपकी गिलुंद। तो बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10 का राइट आंसर क्या होगा? आड़। ठीक है, आड़ होगा। ठीक है। कहाँ पर? आड़ आपकी उदयपुर के अंदर है। अब देखो सभ्यता की बात आ गई तो पहले सबसे पहले तो क्या करो, आड़ आपका राइट आंसर हो गया, तो आड़ के बारे में जानना जरूरी है। देखो आड़ की बात करें, इसकी खोज किसने की थी आपकी? सारे याद कर लो वापस। खोज किसने की थी? खोज की थी सर अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने। यही होता है एमसीक्यू करने का तरीका, यही होता है बेस्ट 1953 के अंदर। फिर बात करें आपकी, फिर 1953 में इन्होंने की थी। फिर बात करें आपके 1956 की बात करें, तब कौन से आगे आपके RC अग्रवाल आगे थे? कौन आगे थे आपके? RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्होंने व्यापक खुदाई की थी। फिर आपके 1961-62 में कौन आए थे? 1961-62 में आए थे आपके ST साकलिया। कौन आए थे आपके? ST साकलिया। याद आ गया ना आपके पास? उपनाम की बात करें तो उपनाम के लिए किस किस नाम से जाना जाता है? देखो उपनाम की बात करें, इन्हें धूलकोट का नाम जाना जाता है, धूलकोट के नाम से। आघाटपुर के नाम से जाना जाता है, आघाटपुर के नाम से। ठीक है। इसके अलावा इन्हें किस नाम से जाना जाता है? आपके बनास संस्कृति, बनास संस्कृति। ठीक है। ये आपके सिद्धांत थे, अलग अलग वैज्ञानिकों के आपके बताए गए थे। ठीक है। सारे के सारे आपके पूछे गए। मिट्टी की बात करें तो काले और लाल रंग थी आपकी, मर्तबान थे वगैरह थे, सारे हमने फटा था आर्ट से। ठीक है। और एक खेती वाला क्वेश्चन पूछ जाता है यहाँ पर, चावल की खेती से परिचित थे, चावल की खेती से परिचित थे, परिचित। ताम्रवती नगरी भी बोला जाता है इसको। कौन सी? ताम्रवती नगरी। लो भाई दोस्तों, पूरा का पूरा आपको 8 जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको याद करवा दिया। स्तर की बात करें तो स्तर पूछे जाते हैं इसके। तो राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 2। बलाथल की बात करें तो वापस आ गया, तो VN मिशन ने इसकी खोज की थी। किसी के? VN मिशन ने। कब? आपके 1993 के अंदर, 1993 के अंदर। और यहाँ पर कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले थे। किसके? कुष्ठ रोग के प्रमाण। दोनों आपके सिलेबस में, एक 4000 साल पुराना, एक वो 11 कमरों वाला महल, 11 कमरों का महल मिला एक। ठीक है। ये क्वेश्चन जो बार बार पूछ जाते हैं, लोह युगीन सभ्यता थी ये। कौन सी? लोह युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता। लोह युगीन आपकी बेराठ भी थी। ठीक है। पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। खाम राजवंश पढ़ा रहे थे सर आप, मेवाड़ और खाम पर। देखो ऑप्शन का आ गया तो ऑप्शन का व्याख्या करना जरूरी है और आपका रिविजन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से किस गुल शासन ने आड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? लो भाई, वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुमार तृतीय ने। देखो कुमार तृतीय ने, अभी हमने देखा कुमार तृतीय ने क्या किया था भाई? कुमार तृतीय ने किया था आपका, बात करिए आपकी किसका? मेवाड़ शक्ति को पुनर्स्थापित, मेवाड़ शक्ति को पुनर्स्थापित, पुनर्स्थापित किया था किसने? मेवाड़ को। ठीक है, मेवाड़ शक्ति को। बप्पा रावल के बारे में देखा हमने, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। देखो दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं तो इसलिए साथ साथ याद करो वापस।
तो वास्तविक संस्थापक कौन हो गए आपके? बप्पा रावल हो गए। और हमें पूछा है कि घोइल शासक ने आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। आहड़, ठीक है, आहड़ आपकी सभ्यता अभी पढ़ी थी हमने, तो वो किसने थी? आपकी अलट ने। और वहाँ से एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। देखो पिछला क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 10, राजा अलट का शिलालेख जिनमें से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? आपका आहड़ से। और यहीं पर आपका कौन सा मंदिर बनाया था? आपका वराह मंदिर बनाया था। कौन सा? वराह मंदिर। देखो अलट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। अलट के बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखो सबसे पहले इन्होंने हूण कन्या हरिया देवी से विवाह किया था। विवाह की बात करें आपकी, तो हूण कन्या थी आपकी, हूण कन्या हरिया देवी, हरिया देवी। तो पहला विदेशी अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है ये आपका, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि हूण कन्या कौन थी? हरिया देवी, जिससे विवाह किसने किया था? आपके अलट ने किया था। किसने किया था? आपके अलट ने किया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किसने किया था? मेवाड़ में नौकरशाही का गठन, मेवाड़ में नौकरशाही का गठन। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि नौकरशाही का गठन किसने किया था? तो वो क्या था? आपके किसने किया था भाई? अलट ने किया था, ठीक है। और इसकी जानकारी किससे मिलती है? इसकी जानकारी की बात करते हैं। इसकी जानकारी किससे मिलती है आपकी? तो ये जानकारी मिलती है आपकी सारणेश्वर प्रशस्ति, सारणेश्वर प्रशस्ति, सारणेश्वर प्रशस्ति थी कब की? आपकी 1953 ईस्वी की। कब? 1953 ईस्वी की। इसमें उल्लेख मिलता है कि नौकरशाही का गठन किया था, वो किसने किया था? आपके अलट ने किया था, ठीक है। और अलट का जो उत्तराधिकारी था ना, उत्तराधिकारी कौन था अलट का? उत्तराधिकारी वो था आपका नरवाहन। कौन था आपका? नरवाहन, नरवाहन। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अलट का उत्तराधिकारी कौन था? नरवाहन था, ठीक है। इनके अलावा जो आपके प्रशासनिक अधिकारियों के नाम मिलते हैं, आपके प्रशासनिक अधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे मुख्यमंत्री, संधि, विग्रह के। प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, आपके प्रशासनिक अधिकारी, आपके टॉपिक भी है राजवंशों के प्रशासनिक अधिकारी आपके इस टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर याद करना, जो आपके मुख्यमंत्री, ये शब्द किस में मिले थे आपके? तो वो मुख्यमंत्री भी आपके अलट के काल में होता था, अभी वो हमारे वर्तमान में भी मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। संधि भी होता था, एक संधि होता था, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपके विग्रह होता था। कौन सा? आपका विग्रह होता था। इसके अलावा आपका देखो एक विष गाधिराज होता था आपका, विष गाधिराज, जो मुझे याद है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो अलट के काल में होते थे। इसके अलावा एक और होता था आपका, क्या नाम था? वंदीपति, वंदीपति। तो ये थे आपके जो प्रशासनिक अधिकारी थे आपके अलट के समय। तो ये नाम पूछ लिए जाते हैं कि मुख्यमंत्री, संधि, विग्रह के, विश्व गाधीराज और वंदीपति किस काल में आपके प्रशासनिक अधिकारी थे? तो अलट के काल में प्रशासनिक अधिकारी थे, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। शिलादित्य है, शिलादित्य की बात करें, इनके बारे में जो आपके मंदिर है, मंदिर से पूछा जाता है क्वेश्चन, इन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आपके अरण्यवासिनी देवी का मंदिर निर्माण करवाया था। किसने? अरण्यवासिनी देवी, देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसके जो समकालीन शासक था, ये इसके समकालीन शासक कौन था आपका? समकालीन शासक पूछ लिया जाता है कभी कभी। समकालीन शासक हर्षवर्धन था। कौन था आपका? हर्षवर्धन। कौन था भाई? हर्षवर्धन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के समय आपके मेवाड़ का शासक कौन था? तो शिलादित्य था। कौन था आपका? शिलादित्य था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। बाकी चारों राजाओं के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा याद किया, जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे वो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो किस गोयल शासक के शासनकाल में परमार राजा मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार किया? किसने किया था भाई? अलट के, नरवाहन के, शक्ति कुमार के, अम्बा प्रसाद के। तो 12 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शक्ति कुमार। क्या हो जाएगा आपका? शक्ति कुमार, ठीक है। इनके काल में जो शासक थे परमार राजा मुंज ने आड़ पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है शक्ति कुमार, ठीक है। और इनके बारे में इनके पूछा जाता है, मुंज को कवि वर्ष भी कहा जाता है। मुंज थे, उनको क्या कहा जाता है? आपका कवि वर्ष भी कहा जाता है। मुंज को कवि वर्ष भी कहा जाता है, कवि वर्ष, ठीक है। उपनाम की बात करें, मुंज के उपनाम की बात करें तो कवि वर्ष भी कहा जाता है। ये नाम भी आपको पूछ लिया जाता है। किस गोयल शासक के शासनकाल में परमार राजा थे मुंज, या कवि वर्ष भी आ सकता है, चित्तौड़ पर अधिकार किया शक्ति कुमार। और इसने क्या किया? आपके मुंज ने क्या किया? इसने आड़ को नष्ट कर दिया, आड़ को नष्ट किया, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। अम्बा प्रसाद की बात करें, शक्ति कुमार का उत्तराधिकारी था, ठीक है।
शक्ति कुमार का उत्तराधिकारी कौन था आपका? उत्तराधिकारी की बात करिए आपकी, तो शक्ति कुमार का उत्तराधिकारी था आपका अंबा प्रसाद। कौन था आपका? अंबा प्रसाद आपका शक्ति कुमार का उत्तराधिकारी था। ठीक है, और इसको किसने हराया था? इसके जो समकालीन चौहान शासक था ना, ये पूछा जाता है, समकालीन चौहान शासक, इसके समकालीन जो चौहान शासक थे वो कौन थे? आपकी वाघपति राज थे। कौन थे आपके? वाघपति राज, जो हम पढ़े थे चौहान वंश, आपको देखो सभी को पता है। इस वाघपति राज ने इसको पराजित किया था। ठीक है, अंबा प्रसाद को क्या किया? पराजित किया। वाघपति राज ने अंबा प्रसाद को पराजित किया, प्रसाद को पराजित किया। सीधा कि चलेगा किस चौहान शासक से गोयल वंश के अंबा प्रसाद पराजित हुए थे? तो वाघपति राज। किससे हुए थे आपके? वाघपति राज से पराजित हुए थे। ठीक है, याद करना, अलर्ट हम पढ़ चुके हैं, अलर्ट हम पढ़ चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? अभी बताया, देखो आया ज्ञान क्वेश्चन, ये देखो आपका कवि वर्ष। ठीक है, किस? अभय सिंह को, मुंज को, प्रताप सिंह को, राव जोधा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंज को। ठीक है, कौन थे आपके? परमार शासक थे मुंज। ठीक है, कौन थे आपके? परमार शासक, परमार शासक थे। और इसने आक्रमण किया था किस पर? आक्रमण किस पर किया था इसने? आक्रमण किया था आपके गोयल वंश के शासक थे शक्ति कुमार। कौन थे आपके? शक्ति कुमार पर। शक्ति कुमार कौन था आपका? गोयल शासक। देखो हर चीज़ को मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर चीज़ आप याद करना। और इसने क्या किया? आड़ को नष्ट कर दिया, आड़ को तो नष्ट कर दिया, और चित्तौड़ पर अधिकार किया, चित्तौड़ पर अधिकार, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये राव जोधा, अभय सिंह, प्रताप सिंह, ये आपके कौन से आ गए? आपके राठौड़ वंश से आ गए। क्वेश्चन ऑप्शन देखो आपके राठौड़ वंश के ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सन 1177 सामंत सिंह के द्वारा टेस हाथू पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई। तो सामंत सिंह को किसने किया था? कित्तू एक महान राजा जालौर के शासक थे। देव राणा महपा, विजयपाल, देवादित्य, कीर्तिपाल चौहान। तो कीर्तिपाल चौहान ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो कीर्तिपाल आ गया, तो कीर्तिपाल के बारे में आप कॉमेंट के अंदर पूरा लिखना है, कॉमेंट के अंदर पूरा लिखो भाई। ठीक है, देखो बात करें कित्तू कौन था? कित्तू एक महान राजा, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ। कित्तू एक महान राजा, किसने बोला? पूछी जाती है। ठीक है, कौन सी शाखा के संस्थापक थे? कौन सी शाखा के संस्थापक थे? संस्थापक थे, चलो मैं बता देता हूँ। कित्तू एक महान राजा था। ठीक है, कौन सा शाखा के संस्थापक थे? आपके जालोर शाखा के। ठीक है, और ये खुद कौन सी शाखा के थे आपके? खुद कौन सी शाखा के थे आपके? ये थे आपके नाडोल शाखा के, नाडोल शाखा के थे। ठीक है, और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? जालोर में। ठीक है, किसको हराकर? किसको हराकर भाई? मैंने क्या बताया था? प्रतिहारों को हराकर, प्रतिहारों को हराकर। तो ऐसी बात नहीं है कि हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं तो इसको भूल जाएं, साथ साथ रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये आपकी, तो ये महाराजा किसने कहा था आपका? मोहनोत नैन सिंह ने कहा था, मोहनोत नैन सिंह ने। मैं सोचूं आप लिखोगे इसे तो अच्छा है कि मैं आपको याद करवा दूँ वापस सारा का सारा। और कब स्थापना की थी इसकी? अरे इस जालोर शाखा की स्थापना कब की थी? 1181 ईस्वी। ठीक है, 1181 ईस्वी में। कौन सी शाखा खिलाई आपकी? सोननगरा शाखा, सोननगरा खिलाते थे, सोननगरा शाखा। और पतन कब हुआ था आपका? कानड़ देव प्रबंध 1311 के अंदर। ठीक है, याद कर लेना वापस। तो इस बात करते कीर्तिपाल चौहान ने हराया था किसको? सामंत सिंह को। ठीक है, 1177 ईस्वी में। और ऑप्शन के अंदर आपको 1178 भी आ सकता है, 1177 भी आ सकता है, और 1178 भी आ सकता है आपके। ठीक है, मूल रूप से आपके 1178 में बसे थे आपके वांगड़ में। ठीक है, नए राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, वे सामंत सिंह की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो सामंत सिंह की बात करते हैं दोस्तों। सामंत सिंह के समकालीन गुजरात शासक कौन थे आपके? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समकालीन गुजरात शासक, समकालीन गुजरात शासक कौन थे आपके? तो वो थे आपके अजयपाल। कौन थे आपके? अजयपाल। और इस अजयपाल को पराजित किया था किसने? सामंत सिंह ने इसको पराजित किया। अजयपाल को पराजित किया किसने? सामंत सिंह ने। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कब? 1174 के अंदर, 1174 में, 1174 ईस्वी के अंदर। ठीक है,
पराजित किया था। और इनकी जो विवाह था ना, विवाह, इनका जो विवाह हुआ था वो होता आपका पृथ्वीबाई से। किससे होता आपका? पृथ्वीबाई से। पृथ्वीबाई से होता। और पृथ्वीबाई कौन थी आपकी? जो अजमेर के चौहान थे आपकी पृथ्वीराज द्वितीय की बहन थी। पृथ्वीराज द्वितीय की बहन, पृथ्वीराज जो सेकंड थे ना की बहन थी। और पृथ्वीराज सेकंड की बहन के समय आपको सभी को बताया मैंने, क्या बताया था आपका? ठीक है, कौन सा लेख लिखा था आपका? हर्षाभिलेख। कौन सा अभिलेख मिलता है आपका? हर्षाभिलेख। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वीराज द्वितीय के समय कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ था आपका? हर्षाभिलेख, जो सीकर के अंदर है। तो इनकी भाई थी पृथ्वीबाई। ठीक है, समकालीन शासक जो सामंत सिंह के साथ विवाह हुआ था। ठीक है, पराजित किसने किया था? इसने कीर्तिपाल चौहान ने इसको पराजित किया था, सामंत सिंह को। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कीर्ति चौहान और पृथ्वीराज द्वितीय के मध्य शत्रुता थी, इस कारण ही इसने के ऊपर आपके कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, किसी कारण पृथ्वीराज द्वितीय थे आपके अजमेर के, और कीर्तिपाल चौहान थे आपके जालौर के शासक बने नहीं थे उस टाइम, नाडोल के थे उस टाइम। तो ठीक है, नाडोल के शासक थे लक्ष्मण देव चौहान ने आपके नाडोल शासक की स्थापना की थी। वागपति राज के द्वितीय पुत्र थे लक्ष्मण देव नाडोल। ये हम सब पढ़ चुके हैं चौहान राजवंश के अंदर। फिर भी देखो मैं चर्चा जहाँ पर ऑप्शन आ जाता है वहाँ पर बताना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ताकि आपको रिविजन भी हो आज चीज़ों के साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोयल वंश तो आज मुझे लगता है कंप्लीट कर लेंगे हम। किस गोयल शासक के शासनकाल में रावल तथा राणा शाखाओं की उत्पत्ति हुई? कौन सा गोयल शासक था भाई? बताओ, राइट आंसर बताओ फटाफट। तो 15 का राइट आंसर क्या जगह आपका? अरे अमीर थे, जेतर सिंह थे, कौन थे बताओ? तो आपके रण सिंह थे, विक्रम सिंह थे, रतन सिंह थे, या जेतर सिंह? किस गोयल शासक के शासनकाल में रावल और राणा शाखाओं की उत्पत्ति हुई? तो रण सिंह के काल में। कौन से काल में? रण सिंह के काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो रण सिंह बात करें आपके, रण सिंह शासक बना था आपका 1158 ईस्वी में। शासक कब बना आपका? ये शासक बना आपका 1158 ईस्वी में। 1158 ईस्वी में शासक बना। ठीक है, और इसमें आपके रावल और राणा शाखा निकली। ठीक है, रण सिंह के उत्तराधिकारी की बात करते हैं। 2 उत्तराधिकारी थे इसके। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन थे? एक तो थे आपके श्याम सिंह, श्याम सिंह, और दूसरा कौन थे आपके? सामंत सिंह। सामंत सिंह इसके आपके बाद रण सिंह के बाद सामंत सिंह थे, सामंत सिंह के बाद रतन सिंह थे अंतिम शासक। ठीक है, तो बात करते हैं आपके श्याम सिंह और रतन सिंह थे, और इन्हीं के काल में 1158 ईस्वी में शासक बने थे। इन्हीं के काल में रावल और राणा शाखाओं की उत्पत्ति हुई, क्योंकि श्याम सिंह को बना दिया था अलग शासक, बेटे को अलग से रियासत दे दी थी, और दोनों बेटों को अलग अलग राज्यों में बांट दिया था। इसलिए आपके रावल और राणा शाखाओं की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1227 में बुथाला का युद्ध किन 2 शासकों के मध्य हुआ? चलो जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य, रतन सिंह व इल्तुतमिश के मध्य, बप्पा रावल इल्तुतमिश के मध्य, राणा हमीर व इल्तुतमिश के मध्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। ठीक है, कब हुआ था आपका? 1227 ईस्वी के अंदर हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई थी आपकी? तो दोबारा आ गया ना आपका, विजय किसकी हुई थी आपकी? जेतर सिंह की हुई थी, जेतर सिंह की हुई थी। ठीक है, वर्णन किस में मिलता है इसका? आंखों देखा वर्णन की बात करिए, वर्णन किस में मिलता है? हमीर मध्य मर्दन में मिलता है। ठीक है, किस ग्रंथ में मिलता है आपका? ग्रंथ की बात करें तो हमीर मध्य मर्दन। और इसमें हमीर किससे कहा गया आपके? पहले तो इसके लेखक के बारे में याद करो। लेखक कौन है मैंने बता दिया, इसका लेखक कौन था भाई आपका? बताओ लेखक। जय सिंह सूरी, जय सिंह सूरी। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेर सिंह सूरी का लेखक कौन सा आपका? हमीर मध्य मर्दन। काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, जय सिंह सूरी के लेखन है। और इसमें इसने बात करें हमीर में, जो हमीर की उपाधि है ना, हमीर की उपाधि, हमीर की उपाधि या अमीर किससे कहा गया है? तो ये इल्तुतमिश को कहा गया है। इसको याद कर लेना दादा। ठीक है, इल्तुतमिश को कहा गया है, ये गलत मत कर देना। मैं बताता हूँ 70 से 80% दोस्त आज भी गलत करते हैं इसको। ठीक है, याद रखना दोस्तों। और जेतर सिंह का काल पूछा जाता है भाई। काल कौन सा था आपका? 1213 से 1253 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, स्वर्णकाल था। और इसका जेतर सिंह का उत्तराधिकारी कौन था आपका? जेतर सिंह है, जेतर सिंह का उत्तराधिकारी की बात करें, उत्तराधिकारी की बात करें तो वो कौन था आपका? तेज सिंह था। कौन था आपका? तेज सिंह।
यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका तेज सिंह से। देखो एक क्वेश्चन आएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? कालानुक्रम की दृष्टि से सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जेतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह दे रखा है। समर सिंह, तेज सिंह, जेतर सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। तो जेतर सिंह था, इसका उत्तराधिकारी था आपका तेज सिंह। जेतर सिंह का उत्तराधिकारी कौन था आपका? तेज सिंह। और तेज सिंह का उत्तराधिकारी कौन था आपका? समर। तेज सिंह का उत्तराधिकारी कौन था आपका? समर सिंह। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, ठीक है। उत्तराधिकारी पूछा है यहाँ पर क्रम वाइज, ठीक है। पहले जेतर सिंह थे, तेज सिंह थे, समर सिंह थे, समर सिंह के बाद में रतन सिंह आ जाएंगे। आगे भी याद कर दो रतन सिंह, और रतन सिंह को याद कर लेना अंतिम, गोयल शाखा के अंतिम थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये लो आगे क्वेश्चन, इसी की बात कर रहा था मैं। देखो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी टीका नामक ग्रंथ का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह या मंथन सिंह, ठीक है। बताओ भाई किनके काल में होता है आपका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेज सिंह, ऑप्शन नंबर 2। तेज सिंह के बारे में जानते हैं यहाँ पर। तो वो तेज सिंह थे, जेतर सिंह के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। उत्तराधिकारी बात कर लेते, जेतर सिंह का उत्तराधिकारी यानी पुत्र की बात करें, जेतर सिंह का पुत्र था वो कौन था आपका? तेज सिंह था। शासक का बना यानी काल की बात करते हैं इनकी, काल था इनका 1250 से 1273, 1250 से 1273, ठीक है। इनके शासनकाल के अंदर आपके 1260 ईस्वी में, 1260 ईस्वी के अंदर, ठीक है, कमलचंद्र द्वारा, किसके द्वारा? कमलचंद्र द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, एक ग्रंथ बनाया गया था आपका। कौन सा आपका ग्रंथ की बात करें तो कौन सा ग्रंथ आपका? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी टीका, जो आपका मेवाड़ का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। टीका भी आता है इसके आगे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ इतना लिख देते। चित्रित किया गया था, ठीक है, 1260 ईस्वी में। ताड़पत्र है प्रथम, राजस्थान का जो ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है, ठीक है। ये क्या आपका? राजस्थान का ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। हम दोनों क्वेश्चनों के बारे में जान लिया आपके। तो तेज सिंह के बारे में थे, ठीक है। इनकी पत्नी हुई थी आपकी, तेज सिंह की एक पत्नी थी, ठीक है, एक ही थी पत्नी। पत्नी की बात करें तो पत्नी कौन थी आपकी? जैतल देवी। इनकी पत्नी कौन थी आपकी? जैतल देवी। पत्नी कौन थी? जयवतल देवी। इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका मंदिर था ये? कौन सा आपका? श्याम पार्श्वनाथ, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया। किसने? जैतल देवी ने। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। किसके द्वारा बनाया गया था? जैतल देवी। किसकी पत्नी थी आपकी? तेज सिंह की पत्नी थी। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, तेज सिंह के जो कोषाध्यक्ष थे वो कौन थे? तेज सिंह के कोषाध्यक्ष थे ना, कोषाध्यक्ष, वो कौन थे? तो तेज सिंह के कोषाध्यक्ष थे आपके तलहन। कौन थे आपके? तलहन थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। और इन्हीं विरुद्ध धारण किया था। कौन सा विरुद्ध धारण किया आपका? विरुद्ध धारण किया। कौन सा विरुद्ध धारण किया भाई? तेज सिंह ने। तेज सिंह ने किया था आपका उभापति वल्लभ प्रौढ़ प्रताप, उभापति वल्लभ प्रौढ़ प्रताप पूछ लिया जाता है। ये था आपका तेज सिंह के बारे में सारी जानकारी, जो सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। तेज सिंह की बात करें दोस्तों, जेतर सिंह का पुत्र था तेज सिंह। काल था 1250 से 1273 ईस्वी। इनके काल में आपके कमलचंद्र थे, आपके आड़ के थे। कमलचंद्र कहाँ के थे? आपके आड़ के थे, ये भी याद करना है। आड़ के थे कमलचंद्र। इन्होंने 1260 में ग्रंथ लिखा, जो राजस्थान जो ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ था। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, या टीका भी आता है, सूत्र चूर्णी टीका आता है वैसे। इनकी पत्नी थी जैतल देवी, जिसने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ के अंदर। इनके कोषाध्यक्ष थे तलन। कोषाध्यक्ष कौन थे आपके? तलन थे, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनके तेज सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तेज सिंह के उत्तराधिकारी थे आपके समर सिंह, उत्तराधिकारी।
तेज सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? समर सिंह। और समर सिंह के बाद में रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने का पर जोर किया, तो वो कौन सी थी भाई? पद्मावती, पद्मिनी थी, कर्मावती थी, रूपमती थी। देखो कर्मावती तो आपकी संगा की पत्नी थी, इनके समय तो दूसरा शाखा होता, ठीक है, दूसरा शाखा होता जो बाद में पढ़ेंगे हम, दूसरा शाखा होता इनके समय, तो पद्मिनी थी। कौन सी? पद्मिनी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 2 पद्मिनी के बारे में बात करते हैं। देखो जोर कब किया था इन्होंने? जोर की बात करें आपकी, जोर किया था इन्होंने सीधी 26 अगस्त 1303 को। कब किया था आपका? 26 अगस्त 1303 को, 1303 ईस्वी को। डेट याद करना दोस्तों, आजकल डेट पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, सीधी डेट पूछी जाएगी कि पद्मिनी ने जोर कब किया था? 1303 को किया था, ठीक है। कारण क्या था दोस्तों? कारण क्या था आपका? एक आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, ठीक है, एक आक्रमण था जिस कारण जोर किया। कितनी छतरानियों के साथ किया था? कितनी छतरानियों के साथ किया था जोर? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1600 छतरानियों के साथ, 1600 छतरानियों के साथ, छतरानियों के साथ जोर किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा, ठीक, कितनी छतरानियों के साथ किया? 1600 छतरानियों के साथ जोर किया था, ठीक है, पूछा जाता है आपका। ये तो पद्मिनी के बारे में था, ठीक है, पद्मिनी के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोरा और बादल किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप की, उदय सिंह की, कमलावती की। तो महाराणा प्रताप और उदय सिंह की तो की नहीं, ठीक है, किसकी की थी? पद्मिनी की थी, ठीक है। महाराणा उदय सिंह तो सांगा के पुत्र थे और उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप थे। ये तो आपकी सिसोदिया वंश थे, हम गोइल पढ़ रहे हैं, पद्मिनी की। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कारण क्या था? गोरा और बादल थे और रतन सिंह के सेनापति थे, किसके? तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं रतन सिंह की, पूरा समझते हैं इस क्वेश्चन को। रतन सिंह की बात करते हैं दोस्तों, जो आपका गोहिल वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, गोहिल वंश का अंतिम शासक। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही बनेगा, गोहिल वंश का अंतिम शासक कौन सा था? गोहिल वंश का अंतिम शासक कौन था आपका? रतन सिंह था, ठीक है। कब बना था ये शासक? देखो ये शासक बना आपका 1302 ईस्वी में, ठीक है, और एक का कर्म था 1303 ईस्वी के अंदर। इस बेचारे की कहानी ऐसी बनाई गई इतिहासकारों के अनुसार, पद्मिनी को सिंगल देव की रानी बता दिया गया। वैसे पद्मिनी रियल आपकी ग्रंथ पढ़ोगे ना, प्राचीन जो आपके स्कूलों की किताबें नहीं, तो आपकी पुंगल की राजकुमारी बोला जाता है। पुंगल आपके बीकानेर में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में, ठीक है। कुछ इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। और वैसे एक गीत जो प्राचीन काल से लिखा गया था और आज भी गाते हैं अपने राजस्थान के अंदर, पुंगल की राजकुमारी बोलते हैं पद्मिनी को। तो पुंगल कहाँ पर? आपके बीकानेर के अंदर है, यदि रियल वास्तविकता होता है। अब आप सब खुद सोच सकते हो, यदि आप खाने ना हो, 1302 में शासक बना, 1303 में एक का आक्रमण हो गया, एक साल के अंदर वो सिंगल द्वीप आपके श्रीलंका गया, वहाँ से पद्मिनी से विवाह करके वापस आया। तो सिंगल द्वीप पहले ऐसे तो थे नहीं कि एरोप्लेन में गए 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, अभी भी 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, ठीक है, ऐसा तो था नहीं, पैदल जाते थे, घोड़ों पर गया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ऐसी कहानी इतिहासकारों द्वारा बनाई गई और अपने इतिहास को इतना खराब बना दिया गया बुकों के अंदर भी। तो हमें तो याद करना है क्योंकि हमारे क्वेश्चन बुक से आता है, एनसीईआरटी से आता है, अपने आरबीसी की बुक से आता है, तो वो याद करना जरूरी है। 1302 में अपना शासक बना था रतन सिंह, ठीक है, 1302 में अपना शासक बना। 1300 आक्रमण कब हुआ था आपका? एक का आक्रमण, एक का आक्रमण ये हुआ था आपका 1303 ईस्वी में। कब हुआ था आपका? 1303 ईस्वी में, ठीक है। 26 अगस्त 1303 को तो जोहरी हो गया था, ठीक है दोस्तों। देखो सबसे पहले बात बताते हैं आपकी, इसका जो वर्णन है ये तो आपकी अबुल फजल है, उन्होंने आंखों देखा वर्णन किया आपका। अबुल फजल की सॉरी अमीर खुसरो की बात करते हैं, अमीर खुसरो की बात करते हैं। इनका एक ग्रंथ है, कौन सा? तारीख ए अलाई, तारीख ए अलाई, ये ग्रंथ पूछे जाते हैं। तारीख ए अलाई इसमें भी मिलता है, एक इसका खजाइन उल फतवा भी आता है, खजाइन उल फतवा, इसमें आंखों देखा वर्णन है। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन पूछे ना, तो इन 2 बुक के अंदर आपका तारीख ए अलाई और खजाइन उल फतवा के अंदर, ठीक है। और इसमें कहा गया था जो अलाउद्दीन ने, उन्होंने अपना डेरा डाला था अपनी बेडज और आपकी गंभीरी नदी के मध्य पर। बेडज और गंभीरी नदी अपनी ज्योग्राफी के अंदर अच्छे से पढ़ी है, ठीक है।
तो ये रतन सिंह था, तो रतन सिंह के दो सेनापति थे आपके। सेनापति कौन थे आपके, छोटी सी जानकारी ले रहे हैं हम। सेनापति थे आपके अलाउद्दीन, सॉरी ये चौहान वंश आ जाता है। अलाउद्दीन आपकी पुंजन राय, महोबा युग, याद है ना आपको। तो यहाँ पर दो गोरा व बादल, वो 1182 वाला युद्ध आ जाता है, गुजरात वाला, ठीक है, जो आपकी पृथ्वीराज तृतीय द्वारा था आपके, ठीक है, परमर्दी देव चंदेल के खिलाफ। तो गोरा और बादल थे वो सेनापति थे किसके, रतन सिंह के, और ये युद्ध में शहीद हो गए थे, ठीक है, वीर गति को प्राप्त हुए थे। और रानी पद्मिनी ने जोहर कर लिया था आपका, जोहर कर लिया था इसने 26 अगस्त 1303 को, जो चित्तौड़ का पहला जोहर खा जाता है। चित्तौड़ का पहला जोहर खा जाता है इसको, चित्तौड़ का पहला जोहर। आप देखो कारण, युद्ध का कारण बताते हैं यहाँ पर। देखो आगे का आक्रमण होता है, कारण क्या थे आपके, कारण जानो। तो मुख्य कारण तो अपना वही है, साम्राज्यवादी नीति का था अलाउद्दीन खिलजी के साथ, साम्राज्यवादी नीति का, इसी कारण इसने आक्रमण किया था। इसके बात करें, जो इसके पिताजी थे आपके समर सिंह, रतन सिंह के, जो आपके कौन थे आपके, इनके बात करते पिताजी समर सिंह थे। अलाउद्दीन का भाई था उलुंग खा, उलुंग खा से कर वसूला था गुजरात रास्ते पर जाते समय। कुछ इतिहासकार मानते हैं उस कर वसूलने के कारण अलाउद्दीन नाराज हो गया और तब उसने आक्रमण किया, वैसा भी मानते हैं। उलुंग खा आपने देखा था ना रणथंभौर के अंदर, अल्प खा, उलुंग खा, नुसरत खा, तो वो उलुंग खा था जो आपका इस एक का भाई था, अलाउद्दीन खिलजी का भाई था वो, ठीक है। उसे वसूला था कर गुजरात जाते समय, तो उसका बदला लेने के लिए किया था। लेकिन एक कारण आपका पद्मिनी भी बन जाता है, और पद्मिनी कौन सा बन जाता है, एक कारण आपका 1540 में ग्रंथ आया था आपका, 1503 की बात है, लेकिन उसकी बात करें लगभग 37-38 साल बाद में एक ग्रंथ आया था, और उस ग्रंथ का नाम था आपका पद्मावत। क्या नाम था आपका, पद्मावत। और ये ग्रंथ किसका था आपका, ये था आपका, ग्रंथ की बात करें तो मलिक मोहम्मद जैसी का, मलिक मोहम्मद जैसी। और इस मलिक मोहम्मद जैसी ने अच्छा वर्णन किया। इन्होंने बताया कि पद्मावती ही कारण थी अलाउद्दीन खिलजी की, कि उसको पाने के लिए उसने आक्रमण किया था, ठीक है। इसने पुष्टि दे दी, कौन से करते हैं, पुष्टि, जब उस टाइम थे नहीं, उसने पुष्टि दे दी 1540 के अंदर। और इसी के बाद बताया जाता है कि राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को, तांत्रिक थे राघव चेतन, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को बताया और वो आक्रमण करने के लिए आए। पद्मिनी सिंगल देव की गंधर्व सेन की पुत्री थी, जिसके पास हीरामन तोता था, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपकी हुई। तो इनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, इसके बाद में इनकी बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने जो नाम परिवर्तन किया था, इसका नाम परिवर्तन कौन सा किया था, वो याद करना आपका, कौन सा, खिरजाबाद रखा था, खिरजाबाद रखा था अपने पुत्र के नाम पर, ठीक है। खिरजाबाद यानी रखा, और खिरजा खा को आपका प्रशासक नियुक्त किया। और 1311 ईस्वी तक रहे थे आपके, 1311 ईस्वी तक खिरजर का रहे थे यहाँ पर, खिरजर का प्रशासक रहे। और बाद में आपके जो 1311 ईस्वी में मालदेव सोनगरा बच गए थे, जो कन्नरदेव प्रबंधन के भाई थे मालदेव सोनगरा, वो जालोर अभियान के दौरान बच गए थे, उनको यहाँ का प्रशासक बना दिया। किसको, कन्नरदेव चौहान के भाई थे मुछाला मालदेव मने। और फिर मुछला मालदेव के पुत्र हुए थे, उस पुत्र को हरा दिया था किसने, राणा अमीर ने, और आकर यहाँ पर त्याग कर लिया। और मुछला भाई ने अपनी बहन थी, बेटी थी, उसकी शादी किसके साथ कर दी, अमीर के साथ, और चित्तौड़ पर फिर से घुइलों का शासन हो गया। यहाँ पे फिर वो सिसोदिया ठिकाने के थे, तो सिसोदिया वंश का स्थापना हो गया था। इस प्रकार से इतिहास था, ये थोड़ी थोड़ी खानियों के माध्यम से लंबे दौर तक याद रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फटाफट। गोइल वंश से कोई बच्चा है क्या, चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ था, 26 अगस्त 1303 ईस्वी को बता दिया आपका। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चित्तौड़ का बताया तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, रणथंभौर का, रणथंभौर, ठीक है, सिवाना और जालोर। कमेंट में लिखो फटाफट, कमेंट में लिखो ये फटाफट, कब कब हुआ था, ठीक है। याद होना चाहिए, क्योंकि क्रम पूछा जाता है बार बार क्रम पूछा गया, आपने भी निकाला होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया। बताया था अभी, देखो बता दिया ना आपके पीछे, खजानुल फतवे के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा, तो मैंने बताया खिरजाबाद। क्या रखा आपका, खिरजाबाद रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे मोमिनाबाद किसका रखा था, अरे हमने कच्छा वंश पढ़ाया, कच्छा वंश पढ़ा है ना हमने। तो कच्छा वंश में बताओ भाई, किस मुगल ने आपका मोमिनाबाद रखा था जयपुर का,
सारे बताए मैं आपको। नेक्स्ट बात करते हैं 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के दौरान कौन सा इतिहासकार साथ था? अमीर खुसरो था, फरिश्ता था, जिलाउद्दीन बरनी था, अमीर खुसरो था, मिनाज उल सिराज था। तो ऑप्शन नंबर 2 अमीर खुसरो। मिनाज उल सिराज है वो आपके पृथ्वीराज तृतीय के समय थे, उस समय के ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। नेक्स्ट देखो मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? रतन सिंह रावल को, राणा अमीर को, राणा कुंभा को या जेता सिंह को? तो मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है आपका राणा अमीर को। ये आपके वंश स्टार्ट हो चुके हैं आपके कौन से? सिसोदा की। राणा अमीर की बात करते हैं। देखो राणा अमीर ने बात करते हैं, राणा अमीर ने क्या किया? 1326 ईस्वी की बात करते हैं, 1326 ईस्वी की बात करते हैं। इसमें आपके मालदेव के पुत्र थे, मालदेव के पुत्र थे। मालदेव और स्वर्णनगरा के पुत्र कौन थे आपके? बताओ भाई, जेसा। इस जेसा को पराजित किया, जेसा को पराजित किया किसने? मालदेव के पुत्र थे जेसा, इसको पराजित किया किसने? राणा अमीर ने 1326 के अंदर। ठीक है, और फिर से 26वें के बाद 26वें आपके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। क्या गया? 26वें चित्तौड़ पर अधिकार, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1326 के अंदर। और फिर आपकी बात करें यहाँ की शाखा राणा और महाराणा और सिसोदा ठिकाने होने के कारण क्या बोला है? सिसोदा ठिकाने के होने के कारण कौन सा वंश कहलाया आपका? सिसोदिया वंश कहलाया, सिसोदिया वंश। इसकी उपाधि पूछी जाती है, उपाधि बार बार पूछी जाती है। उपाधि क्या थी इनकी? तो उपाधि की बात करें दोस्तों, इनकी उपाधि थी आपकी विषमघाटी पंचानन, विषमघाटी पंचानन। ये उपाधि बार बार पूछी गई है आपकी, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, विषमघाटी पंचानन। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है आपका? कोमलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभा के समय की थी, इसका उल्लेख मिलता है आपका। तो उल्लेख किसमें मिलता है आपका? कोमलगढ़ प्रशस्ति में मिलता है। किसमें? कोमलगढ़ प्रशस्ति, कोमलगढ़ प्रशस्ति की बात करते हैं, इसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, विषमघाटी पंचानन का उल्लेख कौन सी उपाधि के अंदर मिलता है? तो आपके कोमलगढ़ प्रशस्ति के अंदर मिलता है। ठीक है, वही बात करें अमीर ने क्या करवाया था आपका? देखो चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा मंदिर है आपका, कौन सा? अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था, इसका निर्माण करवाया। इसके साथ इन मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है, मेवाड़ का मुक्तिदाता और मेवाड़ का उद्धारक भी बोला जाता है। मेवाड़ का उद्धारक क्या बोला जाता है आपका? मेवाड़ का उद्धारक। ये भी बोला जाता है किसको? राणा अमीर को। ठीक है, इसके अलावा सिंगोली युद्ध पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था, कौन सा? सिंगोली युद्ध। कब हुआ था आपका? 1336 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1336 ईस्वी में हुआ था सिंगोली युद्ध। ठीक है, और इसमें किसको पराजित किया था इन्होंने? पराजित किया था आपका मोहम्मद बिन कासिम को, मोहम्मद बिन तुगलक को किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और ये सिंगोली कहाँ पर पड़ती है आपकी? बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है भाई, बांसवाड़ा जिला है ना अपना, वहाँ पर पड़ती है। ये मेर के बारे में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ से बारीक। सिंगोली का युद्ध पूछा जाता है 1336 ईस्वी में, 1326 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया था, मालदेव के पुत्र जैसा को पराजित किया था, और मालदेव की पुत्री का विवाह भी होता है इसके साथ। विषमघाटी पंचानन की उपाधि उल्लेख मिलता है आपका कोमलगढ़ प्रशस्ति के अंदर, अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये थे आपके राणा हमीर। बाकी जतन सिंह रावल कुंभा बाद में आएंगे, अभी बहुत लेट आएंगे कुंभा, मोकल के बाद आएंगे अभी। चित्तर सिंह लक्ष्य लाखा के बाद मोकल के बाद में आएंगे कुंभा। ठीक है, अभी 4-5 शासक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, अभी टाइम हो चुका है भैया, ज़्यादा समझा दिया आपको ना। देखो समझना जरूरी है, क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल हो जाएंगे। कल तो क्या 150 क्वेश्चन है भाई, फास्ट करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन बने थे? राणा उदय सिंह प्रथम, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा अमीर। तो राइट आंसर क्या जगह का? बताओ भाई, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राणा अमीर, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 27, मेवाड़ के किस शासक को विषमघाटी पंचानन की उपाधि दी गई थी? किसको दी गई थी भाई? महाराणा प्रताप को। देखो
राणा मीर को, महाराणा लाखा को, महाराणा सांगा। तो सांगा की उपाधि याद करनी है आपको, महाराणा प्रताप की उपाधि याद करनी है, राणा मीर की विषम घाटी पंचायत की उपाधि याद करनी है, कुंभा की याद करनी है और आपकी बप्पा रावल की याद करनी है। सारी की सारी पूछ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। नेक्स्ट देखिए, किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ में चांदी व शीशे की खान मिली थी? यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ में चांदी व शीशे की खान मिली थी? राणा मीर, राणा कुंभा, राणा जैतर सिंह, राणा लाखा। बताओ भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर 4। देखो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात क्या करते हैं, हमने पढ़ा राणा अमीर, ठीक है। और राणा अमीर का उत्तराधिकारी कौन था? राणा अमीर का उत्तराधिकारी की बात करते हैं। राणा अमीर का उत्तराधिकारी था आपका छतर सिंह। कौन था आपका? राणा छतर सिंह, छतर सिंह। और इस राणा छतर सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? राणा लाखा, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी कौन था? पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, मेवाड़ का होगा, चौहानों का, ये क्रम पूछा जाता है, तो याद करना। उत्तराधिकारी की बात करें, राणा छतर सिंह का उत्तराधिकारी कौन हो गया आपका? महाराणा लाखा हो गया। कौन हो गया? महाराणा लाखा हो गया, ठीक है। महाराणा लाखा भी आ सकता है और आपका लक्ष्य भी आ सकता है, लक्ष्य भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं शासक कब बना था? ये शासक बना था आपका, शासक कब बना था आपका? 1382 में। 1382 से ये रहा था 1421 ईस्वी तक। काल पूछे इसका लक्ष्य सिंह का, काल पूछे तो 1382 से 1421 तक रहे थे, ठीक है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी प्रतिज्ञा थी। ये छतर सिंह ने क्या बतागा, ये छतर सिंह थे ना आपके, छतर सिंह, इन्हें कब मारे गए थे? आपके बूंदी विजय के प्रयास में मारा गए थे। बूंदी विजय के प्रयास में मारे गए, ठीक है। छतर सिंह कब मारे गए? आपके बूंदी विजय के प्रयास में मारे गए। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूंदी विजय के प्रयास में कौन मारे गए थे? कौन से राणा थे? छतर सिंह। इनको उत्तराधिकारी अधिकारी मणि महाराणा लाखा, इन्होंने कसम ली, कसम ले ली कि मैं बूंदी को विजय पाऊंगा, लेकिन बूंदी पर विजय तो पा नहीं पाए, ठीक है। बूंदी पर विजय नहीं पा पाए, तो इन्होंने क्या किया? नकली दुर्ग बनाया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नकली तारागढ़ दुर्ग बनाया था आपका। तारागढ़ हमने पढ़ाया था आपका, किसने बनाया था भाई? बुद्ध सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? ये कमेंट के अंदर बताओ। हरा चौहान फट चुके हैं। तारागढ़ दुर्ग, करम गुंजन तो इसी दुर्ग के अंदर है। ये नकली बनाया और इसके महाराणा लाखा की कसम तोड़ने के लिए, कसम तोड़ने के लिए। लेकिन इस तारागढ़ दुर्ग की रक्षा के लिए मिट्टी के तारागढ़, जो मिट्टी का था, ये नकली मिट्टी का, इसकी रक्षा के लिए कुंभा ने अपने प्राण गंवाए। किसने? कुंभा ने। देखो स्वामित्व यानी अपना अधिकार ये होता था कि औकात है, मतलब एक तरह से कोई बुरा मत जाना, तो उस दुर्ग को जीत के दिखाओ। मिट्टी के दुर्ग को नहीं जीतने दूंगा। कुंभा का एक बहुत ही अच्छा काम था और कुंभा इस गति में वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। ये भी याद करना, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और ये काली जो चांदी खान मिली थी आपके, चांदी खान जावर में मिली थी। कहाँ पर मिली थी आपकी? जावर में, जावर के अंदर मिली थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और इनके पुत्र थे, महाराणा लाखा के एक पुत्र थे, कौन? चूड़ा। अरे चूड़ा थे। और इस चूड़ा को क्या कहा जाता है आपका? चूड़ा कहा जाता है राजस्थान का भीष्म पिता, राजस्थान का भीष्म पिता। क्यों कहा जाता है आपका भीष्म पिता? क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि देखो इनके लिए आपकी जो मेवाड़ की अंसाबाई थी, इनका रिश्ता आया था चूड़ा के लिए, लेकिन गलती से लाखा के साथ हो गया उसका विवाह, बेचारे को भीष्म पिता बना दिया। और लाखा से विवाह हो गया किसका? अंसाबाई का, मारवाड़ की रायमल की बहन थी आपकी, सॉरी रणमल की। रणमल को कुंभा ने मारा था, ठीक है। दासी बारमली आप सभी को याद है, सभी पढ़ेंगे। देखो एक एक कहानी, एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते हुए, ठीक है। आगे की चीज़ें याद आ जाती है पहले जब हम शुरुआत की बात करते हैं। तो महाराणा लाखा की बात करें तो महाराणा लाखा की शादी हुई थी किसी? रणमल की बहन थी आपकी हंसाबाई, हंसाबाई थी। किसकी बहन थी आपकी? रणमल की बहन। और इस रणमल की बहन तो हंसाबाई थी, लेकिन इस हंसाबाई की वजह से आवल बावल की संधि हुई थी, कुंभा और रावजोधा की हुई थी, ठीक है। सारी चीज़ें अब एक एक कनेक्ट देखो, यहीं से आपकी सीढ़ी बनेगी,
एक ही चीज़ की सीढ़ी बना के, यानी मैं विश्लेषण विधि का इसलिए प्रयोग करता हूँ, इन चीज़ों को आप जोड़ते जाओगे ना तो आप कभी भूल नहीं पाओगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने पढ़ा भी नहीं आगे, फिर भी मुझे याद है कि हाँ हंसाबाई थी, हंसाबाई के बाद में कुंभा, ठीक है, कुंभा और इनकी आवल बावल की संधि हुई थी, कुंभा ने इनके, ठीक है, मरवाया था दासी भारमली के सहयोग से स्वामित्व की कसम देकर। तो विवाह हो गया इसके साथ किसे, और इसका एक पुत्र हुआ था कौन, मोकल, जो कुंभा का पिताजी थे, जिसकी हत्या चाचा और मेरा ने की थी, ठीक है। इसके लाखा की जो उपपत्नी थी, उपपत्नी भी होती थी पहले, उपपत्नी के पुत्र थे चाचा और मेरा, जिसने मोकल की हत्या की थी, फिर कुंभा ने उनको मती घाट उतार दिया। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन मोकल, और इसके बाद उत्तराधिकारी बने थे आपके मोकल। 28 की राइट आंसर हो जाएगा मोकल। अभी भी 5-7 मिनट और कर लेते हैं, देखो कर लेते हैं 2-4 क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भोज परमार ने, नागपटम ने, महाराणा मुक्कन ने और महाराणा हरि सिंह ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भोज परमार ने बनवाया था। किसने बनवाया था आपका? भोज परमार ने आपके कौन से मंदिर का? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये तो याद हो गया। अब देखो ये त्रिभुवन नारायण क्यों आया मंदिर? देखो महाराणा मुक्कल ने इसका क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन, तो जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो महाराणा मुक्कल। बनाया किसने था? भोज परमार ने बनाया था। किसने बनाया था आपका? भोज परमार ने बनाया था। और जिसे वर्तमान में वर्तमान नाम क्या है इसका? वर्तमान नाम पूछे तो वर्तमान नाम इसमें मोकल मंदिर या आपके समदेश्वर मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? समदेश्वर मंदिर कहा जाता है, समदेश्वर मंदिर कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में क्या कहा जाता है, मोकल मंदिर या समदेश्वर मंदिर, ठीक है। इसके अलावा मोकल का जो निर्माण काल की बात करें, जो एकलिंग मंदिर है, अभी मैंने पीछे बताया था आपका एकलिंग मंदिर है, इसके प्रकोटा का निर्माण करवाता है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकलिंग मंदिर के प्रकोटे का निर्माण करवाया, प्रकोटे का निर्माण किसने करवाया था? मोकल ने करवाया था। काल की बात करें, मोकल का शासन काल की बात कर लेते हैं आप। इसका काल कब था आपका? काल था आपका 1421 से बने थे आपके 1421 तक। जो लाखा थे, लक्ष्य कौन थे आपके? लक्ष्य सिंह। 1421 से 1433 तक रहे थे आपके, ज़्यादा दिन नहीं रह पाए, ठीक है। 1433 तक रहे थे, अल्पायु शासक बन गए थे। उस समय आपके चूड़ा थे, जो राजस्थान के भीष्म पिता हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला था बचपन के अंदर। फिर बात करें जो चूड़ा है ना, चूड़ा प्रारंभिक शासनकाल किसने संभाला इनके? प्रारंभिक शासनकाल की बात करते हैं। प्रारंभिक शासनकाल याद आता था, वो बता देता हूँ, ठीक है। चूड़ा ने संभाला था। किसने संभाला था? चूड़ा ने। पूछा जाता है फिर चूड़ा किसके चला गया भाई? आपकी किसकी शरण में चला गया भाई? शरण में चला गया, किसकी शरण में गया था ये? जो मांडू की सुल्तान है, होंग सांग। पूछा जाता है मांडू की सुल्तान। फिर वापस आ गया था कुंभा काल में सुल्तान जो होंस गाय शाह है, होंग शाह है आपका, शरण में चला गया था अंसाबाई के अपमान के कारण, ठीक है। इसके कारण फिर आपके रणमल का प्रभाव छट गया, आप सभी को बताएं। और 1433 में की बात करें, इसकी हत्या किसने की थी? आपकी हत्या की थी इसकी 1433 के अंदर चाचा व मेरा ने, चाचा व मेरा ने। ये क्वेश्चन याद करना भाई, चाचा और मेरा ने हत्या की थी, ठीक है। और एक युद्ध हुआ था इनका, कौन सा? रामपुरा का युद्ध। इनके काल में एक युद्ध हुआ था, कौन सा? रामपुरा का युद्ध, रामपुरा का युद्ध, ठीक है, 1428 में। और इसमें आपके नागौर शासक थे, फिरोज खां को पराजित किया था। किसको? फिरोज खां को पराजित किया, को पराजित किया। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अरे को पराजित किया, ठीक है। ये था आपका चूड़ा के बारे में, सारा जो सॉरी मोकल के बारे में, जो आपकी पूरी जानकारी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका। एक तो एकलिंग मंदिर का प्रकोटा का निर्माण करवाया, ठीक है। और आपके समदेश्वर मंदिर जो आपके तिरुवनावरण मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार करवाया। मोकल मंदिर इसका निर्माण इसने भोज परमार ने करवाया था। दूसरा इसकी हत्या करवाई थी चाचा और मेरानी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 1428 में रामपुरा बिलवाड़ा में युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? राणा कुंभा व महमूद खिलजी, राणा लाखा कुतुबुद्दीन, राणा मोकल और फिरोज खां। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। फिरोज खां कहाँ का? नागौर के थे, ठीक है, नागौर के थे। और विजय कौन रहे आपके? विजय कौन हुए आपके? मोकल हुए।
ठीक है, पढ़ चुके हैं ना अभी। देखो एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये कुंभा आ गया, कुंभा को हम कल पढ़ेंगे। 1437 में जो आपका सारंगपुर का युद्ध हुआ था ना, ये कुंभा के लड़ा किसके मध्य गया था? देखो 1437 सारंगपुर का युद्ध 1437 किन राज्यों के मध्य लड़ गया? मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़ या मेवाड़ संदेल। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 29 का राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ और मालवा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 के अंदर। किन किन के मध्य होता है? महमूद खिलजी और आपके कुंभा के बीच। मेवाड़ के कौन थे? कुंभा थे। मालवा कौन थे आपके? महमूद खिलजी प्रथम थे। महमूद खिलजी प्रथम थे। ठीक है, और ये युद्ध हुआ था आपका 1437 में। 1437 में युद्ध हुआ था। ठीक है, और क्यों आता है ये आप सभी को पता है। ठीक है, अरे पुत्र थे आपके चाचा और मेरा, इनको मारकर इनकी शरण में गए थे, सामन सुल्तान की शरण में गए थे, मांडुगे सुल्तान। और मांडुगे सुल्तान में कौन गया था आपका? भीष्म पितामह चूड़ा। तो मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम थे, इनके मध्य होता 1437 में। और इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया था। इसमें किसने क्या बनाया था आपका? विजय स्तंभ। जो मुझे याद आ रहा है वो हम करवा देता हूँ। ठीक है, विजय स्तंभ करवाया था आपके 1437 में युद्ध हुआ था, इसके ऊपर है। तो कुंभा के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ये आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना, और दोस्तों के साथ शेयर करना। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और कल मिलते हैं आपके आगे क्वेश्चन के लेकर। आगे क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट कुंभा है आपका, संगा है और महाराणा प्रताप है और राज सिंह है। यहाँ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।